तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, आज की इस वीडियो में हम नवोदय परीक्षा 2026 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है आप लोगों के बीच। और आज की इस वीडियो हम जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप मान के चलिए 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो 100% यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और आज इसमें हम 5 महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहे हैं। और इन 5 महत्वपूर्ण सवाल में से मान के चलिए आपके 5 में से 5 सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बस आपको सारे सवाल देखने हैं और समझने हैं। हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि तैयार है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल, हमारी एक संख्या दी गई है, इसको शब्दों में लिखना है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो उनको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन को इकाई से देखना पड़ता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो हमें एक बात ध्यान देना है कि जो पीछे के अंक होते हैं इकाई दहाई, ये हमेशा एक होते हैं। तो मतलब 6 पे तो 62 देखने हैं। तो 62 यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है। अब हमारे पास हैं 2 ऑप्शन, अब इनसे चेक करते हैं। तो सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 5, तो 500 तो जो हो जाएगा। 562, 562 देखिएगा। तो 562 पीछे आ रहा है जी, आ रहा है 5062। तो अपन 562 देखने हैं, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ऐसी संख्या आए तो पहले होता है 24,562, 24,562, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो संख्या दी गई इसमें 5 का स्थानीय मान, स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताना है। तो सबसे पहले संख्या को यहाँ पर हम लिखते हैं 34,562, ठीक है। स्थान मान किसका पूछा? 5 का। तो हम 5 का स्थान मान लिखते हैं 500। स्थानीय मान निकल आया। अब जातीय मान कितना है 5 का? किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, जिसका भी पूछे उसका मान वही होता है। जैसे इसमें 5 का पूछा तो 5 रहेगा, 2 का पूछेगा 2 रहेगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा कि 5 का स्थानीय मान, जातीय मान, तो 5 का स्थानीय मान तो 500 हो गया, जातीय मान आ जाएगा 5। अब पूछा अंतर बताओ, तो क्या करना है, इसमें से हमें माइनस कर देना। कैसे कर देना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। यही आपका लगभग आंसर सही रहेगा जो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। 500 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 495। कितने बचेंगे भाई? 495। तो 495 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से किसी भी ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ये आपका राइट आंसर यही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 5, 6, 3, 2, 4, 2 का औसत बताइए। तो जब भी हम औसत निकालते हैं भाई, ठीक है, पहले हम आपको बता दें औसत निकालना है। तो जो संख्या है, तो इनमें जो अंक हैं, अंकों का योग, योग और अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, योग करना सभी अंकों का, योग मतलब जोड़ना है। तो 5 + 6 + 3 + 4 + 2, कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सबको किसी को कोई दिक्कत अभी है नहीं? इतना समझ में आ रहा सभी को? यदि समझ में आ रहा है भाई तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो 5 और 6 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 2 20, तो 20/5 आ जाएगा। 5 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे या भाग दे देंगे। 5 का 20 में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। 4 कहाँ है? हमारे सी ऑप्शन में। सबका क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर पूछा गया कोई संख्या है, इस प्रकार से गुणा दिया गया है और इकाई अंक पूछ रहा है। तो ये मान के चलिएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चे बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं और आंसर आता सही है, लेकिन कई बार मिस्टेक होने के बाद उनका गलत हो जाता है। तो इनके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो क्या करना है, इकाई अंक की बात चल रही, इकाई अंक क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर कोई संख्या दी तो जो पीछे का अंक होता है वही इकाई अंक होता है।
तो हमें सभी संख्याओं के पीछे के एक एक सभी इकाई अंक ले रहे हैं, 3, 8 और 4। किसी को कोई दिक्कत अभी? चलिए 8 तिया 24, 24 गुणे 4, तो इसका भी इकाई अंक ले लीजिए और इसका ले लीजिए। तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा भाई? 16, 16। तो 16 का इकाई अंक क्या है भाई? 6। तो 6 हमारा डी ऑप्शन में हो जाएगा। अब बहुत सी बच्ची कह रहे सर मज़ा तो आ गया, लेकिन आप डेली एक क्लास लाएंगे? देखो भाई क्लास तुम्हारी डेली आ रही है और आपको डेली 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल इन्हीं के आधार पर। यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी, बिल्कुल क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर आएंगे बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछा कि 210,000 का कितना प्रतिशत है। जब भी आपसे पूछा जाए ऐसे तो पहले ऊपर जो संख्या है वो उसको लिख देंगे और नीचे लिख देंगे भाई 10,000 को और गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास? अब क्या बचा भाई? हमारे पास बचा 2, तो हमारा 2% आप आंसर हो जाएगा। तो बताइए किसको समझ में नहीं आया है? जिसको भी समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।